Ji, Assalamu alaikum. Welcome to Blocker platform. My name is Khurram Salahuddin and I will be your instructor for Mastering QuickBook online course. First, I will start with my introduction. पहले मैं अपना थोड़ा सा brief introduction करवाऊंगा. फिर थोड़ा सा हम कोर्स के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज़ QuickBook और QuickBook के इंट्रोडक्शन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और हाउ कैन यू यूज़ QuickBook into your professional stuff in your professional careers. आप अपने प्रोफेशनल करियर में QuickBook को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें लेट्स स्टार्ट विद माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। खुरम सलाउद्दीन मेरा नाम है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और इससे पहले थोड़ा सा कॉमर्स की बैकग्राउंड है। बैचलर्स मैंने किया था कॉमर्स में। सेकेंडली आई वुड लाइक टू टेल यू कि थोड़ा सा मेरा कोई डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है फॉर ERPs इनटू द डिफरेंट सेक्टर्स। काफ़ी डिफरेंट सेक्टर्स में आपको उसमें प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर, फिर एजुकेशन सेक्टर में, IT सेक्टर में, तो डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है। सो दैट्स वाई आई एम हेयर टू एंगेज यू इनटू द लर्निंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और अपना जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है ताकि उसको मैं शेयर करके आपको जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में बता सकूं और पर्टिकुलरली क्विक बुक्स के बारे में। ठीक है, और ये था मेरा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ आई विल मूव टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक बुक। ठीक है, क्विक बुक का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि क्विक बुक क्या है। क्विक बुक बेसिकली एक प्राइमरीली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ये कोई फाइनेंस का सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ और सॉफ्टवेयर नहीं है। ये प्योरली एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जो कि सिर्फ अकाउंटिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा होता। राइट। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू इज कि क्विक बुक प्रोडक्ट्स आर geared mainly towards स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जो क्विक बुक है, क्विक बुक की जो एप्लीकेशन हो रही होती है, ये भी अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्विक बुक जो हम लर्न कर रहे होंगे वो कहाँ पे यूज़ हो रही होंगी और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्विक बुक की जो एप्लीकेशन है वो स्मॉल और मीडियम साइज़ की जो कंपनीज़ है, जो एंटरप्राइजेज़ है, जिसको हम पाकिस्तान में SME सेक्टर कह रहे होते हैं, वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन आपको ज़्यादा नज़र आ रही होती है। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पहले अगर आपको 4-5 साल पहले चले जाएँ या उससे भी थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो क्विक बुक इतना यूज़ में नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्विक बुक की जो एक्सेप्टेबिलिटी है और जो उसकी डिमांड है लोकल मार्केट में, वो काफ़ी बढ़ चुकी है और ख़ास तौर पे जो स्मॉल और मीडियम सेक्टर है वहाँ पे क्विक बुक अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, दूसरा इसका मैं आपको जो फीचर बताना चाह रहा था वो है जी ऑफर ऑन प्रेमिसेस अकाउंटिंग एप्लीकेशन एज वेल एज क्लाउड बेस्ड वर्जन। क्विक बुक आपको ऑफर करती है क्लाउड बेस्ड वर्जन है, क्लाउड बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए, आपको अकाउंटिंग का आपको एक सिर्फ एक वेब अकाउंटिंग की करने के लिए आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए। ठीक है, क्विक बुक को यूज़ करने के लिए, और उससे आप कनेक्ट होंगे इंटरनेट से, और इंटरनेट से जब आप कनेक्ट हो रहे होंगे तो जो क्विक बुक में आप डेटा एंट्री कर रहे होंगे अकाउंटिंग की, वो बेसिकली पीछे एक जो क्लाउड है या एक जो सर्वर है वहाँ पे क्विक बुक्स के, वहाँ पे डाटा आपका सेव हो रहा होगा। सो क्विक बुक इज़ नॉट अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये क्विक बुक ऑनलाइन कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं है। और आपको जो डाटा है यहाँ पे, आपको जो सबसे बड़ी यूटिलिटी है, आपको डाटा स्टोर करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर की ड्राइव्स नहीं चाहिए होंगी। ये ऑटोमेटिकली आप जो डाटा एंटर करेंगे वो डाटा ऑटोली आपका सेव हो रहा होगा क्लाउड क्लाउड पे, जो कि क्लाउड की आपको जो सर्विसेज हैं वो आपको क्विक बुक दे रही होंगी। अदर फीचर जी आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज वर्जन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्रीज, कनाडा, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा लिखा है, कुछ 2-4 कंट्रीज के मैंने नाम लिखे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन इस तरह करना चाहूँगा कि जो क्विक बुक ऑनलाइन है, इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, इसकी जो डिमांड है, वो पूरी दुनिया में है। इसकी आपको अगर आप क्विक बुक इंटरनेशनल में जाके आप उसकी वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि कॉन्टिनेंट वाइज आपको वो कंट्रीज़ देगा। इसकी प्रेजेंस यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, इसकी आपको ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगी, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एशिया में भी मिलेगी आपको। मिडल ईस्ट में इसकी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे भी आपको ये मिल रही होती है क्योंकि क्विक बुक का यूज़ नज़र आ रहा होता है। वहाँ पे भी इसकी डिमांड है और वहाँ पे भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है।
सो दैट्स वाई वी आर हेयर टू लर्न द क्विक बुक कि इसकी जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आपकी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है। ओके जी, अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द क्विक बुक। क्विक बुक के जो फीचर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि क्विक बुक बेसिकली है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी इफादियत क्या है और इसको आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल करियर में या फ्रीलांसिंग के लिए, या अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए आप इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, इसमें सबसे पहले मैंने जो पॉइंट फीचर लिखा हुआ है जी वो है जी, वर्जन ऑफ दिस प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज के आगे मैंने एग्जांपल दी हुई है, दो चार कंट्रीज लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्विक बुक की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो दो चार कंट्रीज में नहीं है। ये क्विक बुक आपकी अमेरिका में भी एक्सेप्टेबल है, ये आपकी बेसिकली ये है, ये अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर, राइट। क्विक बुक एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि अमेरिकन बेस्ड है। फिर इसके अलावा आपकी यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो रही है, यूरोप में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। फिर आप देखें, आप मिडिल ईस्ट में आ जाएँ, मिडिल ईस्ट में ये दुबई मिडिल ईस्ट आपका उसमें आ जाता है। फिर आपने सऊदी अरेबिया वगैरह ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ आ जाती हैं वहाँ पे भी इसकी यूटिलाइजेशन है। अफ्रीका में भी इसकी हो रही होती है, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो क्विक बुक है वहाँ पे यूज़ हो रही होती है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। अगर वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वहाँ पे डिमांड भी है, और अगर डिमांड है तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप ये टूल यूज़ कर लेते हैं तो आपकी जो एक्सेस है वो इंटरनेशनल मार्केट तक हो जाती है, और आप इसको एक्सक्यूज मी, और आप इसको इस्तेमाल करके अपनी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, अपने जो अर्निंग के मौके हैं उनको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला फीचर है जी इसका, इट इज़ अ integrated several web-based features in the QuickBook. It has integrated several web-based features in the QuickBook. देखें, जो क्विक बुक है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन से क्या मुराद है जी, चले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वेब बेस्ड एप्लीकेशन एक्चुअली इस तरह है कि आपको क्विक बुक यूज़ करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप स्लैश आपके पास कोई कंप्यूटर है, कोई पीसी है, आपको वो चाहिए। सबसे पहले आपने अपना लैपटॉप ऑन कर लेना है, उसके बाद आपने इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए आपको। आपने इंटरनेट के साथ अपने पीसी को कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको वेब ब्राउज़र। आप अपना वेब ब्राउज़र के साथ इसको कनेक्ट करें। वेब ब्राउज़र के साथ जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो यू आर रेडी टू यूज़ द क्विक बुक्स। आपने फिर उसके बाद कनेक्ट करके अपने वेब ब्राउज़र के साथ आपने जो क्विक बुक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे और यू आर कनेक्टेड विद द क्विक बुक। आप क्विक बुक के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेब बेस्ड फीचर्स भी हैं, ठीक है। उसमें जो इसका सबसे बड़ा फीचर है, जो जो इसकी जिसकी सबसे ज़्यादा फ़ादियत है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज़ रिमोट एक्सेस कैपेबिलिटीज़। रिमोट एक्सेस कैपेबिलिटी है, यानी कि आप इसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली एक्सेस कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी ये है कि एक बंदा है वो अमेरिका में है, ठीक है। वो अमेरिका में है और वो अपने जो अकाउंट्स हैं, अपने जो बुक ऑफ अकाउंट्स हैं उनको मैनेज कर रहा है क्विक बुक के अंदर। तो उसका जो बिज़नेस है वो एक्सपेंड कर जाता है सडनली, और उसको एक बंदा चाहिए और वो दूसरे कामों में से बिज़ी हो गया। अब उसको चाहिए कि कोई बंदा आके उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज कर ले, ठीक है। तो वो किसी भी बंदे को एक्सेस दे सकता है रिमोटली ओवर द इंटरनेट। फॉर इंस्टेंस आपको वो आप पाकिस्तान में बैठे हैं, उसका आपसे ज़रा कनेक्ट हो जाते हैं आप उनके साथ, ठीक है। आपका रब्ता हो जाता है उनके साथ। वो बंदा आपको कहता है जी आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप मेरी बुक कीपिंग कर दें, मैं आपको डाटा थोड़ा सा भेजता रहूँगा इंटरनेट पे, और आपने जो है ना उसको क्विक बुक में उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना देनी है, ठीक है। तो फिर आप क्या कर रहे होंगे, वो आपको अपना अकाउंट देगा, अकाउंट के साथ वो आपको अपना लॉगिन पासवर्ड दे देगा, या आपको नया बना के दे देगा या आपको वही दे देगा। आपको जो लॉगिन पासवर्ड देगा, आपने वो लॉगिन पासवर्ड को अपना यूज़ करना है, क्विक बुक के साथ कनेक्ट करना है, और आप पाकिस्तान में बैठ के उसकी अकाउंटिंग और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द रिमोट एक्सेसिबिलिटी। ये रिमोट एक्सेसिबिलिटी है कि आपके जो दो यूज़र हैं, एक पाकिस्तान में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, तो जो दोनों रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं क्विक बुक को। अब तीसरा भी यूज़र हो सकता है। क्विक बुक को आपको फाइव यूज़र्स तक आपको वो अलाउ करती है। इसके डिफरेंट वर्जन हैं, और डिफरेंट वर्जन में आपको जो यूज़र्स की लिमिट है वो डिफरेंट हो रही होती है, राइट। मतलब कि अब चार बंदे भी हो सकते हैं। चार बंदे, अब एक पाकिस्तान में बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, कोई और कहीं उसको बंदा मिल जाता है किसी और कंट्री में,
यूरोप में उसको बंदा मिल जाता है, वो कहता है कि यार ये सेल्स पे अच्छा काम कर सकता है, तो वो सेल्स का काम उसको आउटसोर्स कर दे। तो तीन बंदे हो गए इस एग्जाम्पल में, अमेरिका में, यूरोप में और पाकिस्तान में। तीनों अलग अलग अपनी जगहों पे बैठ के क्विक बुक को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और अपने अपने हिस्से का काम कर सकते हैं, और सारे डाटा की इंटीग्रेशन एक जगह पे हो रही होगी और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जगह पे बन रही होगी, राइट। ये था जी रिमोट एक्सेसिबिलिटी, ये क्विक बुक का एक इंतहाई अहम फीचर है। ठीक है, चलें जी, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। चलें जी, इट ऑफर्स क्लाउड बेस्ड सर्विसेज। जो क्विक बुक है वो आपको क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दे रही होती है। अच्छा, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से सर क्या मुराद है? चले मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा पहले अभी एक्सक्यूज मी, पहले जो आते थे सॉफ्टवेयर वो सीडी में आते थे, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम उनको कहते थे। आप उनको डेस्कटॉप एप्लीकेशन को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते थे, फिर इंस्टॉल करने के बाद आप उसको जो भी डाटा होता था उसका आपका वो कंप्यूटर की ड्राइव पे सेव हो रहा होता था, ठीक है। तो विद क्विकबुक आपको ये हैसल नहीं करनी पड़ेगी। आपको जो अपना डाटा है वो कंप्यूटर की ड्राइव पे सेव नहीं करना, आपने यूएसबी में डाटा सेव नहीं करना। आप जो क्विकबुक पे डाटा एंटर कर रहे होंगे वो डाटा जाके पीछे उनके जो क्विकबुक के सर्वर्स हैं, जो वहाँ पे वो डाटा सेव हो रहा होगा। ये क्विकबुक का एक बहुत बड़ा फीचर है कि क्विकबुक हमें क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ऑफर कर रही है। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, जो सारा डाटा है वो सारा डाटा जाके पीछे क्लाउड पे, जो क्विकबुक का क्लाउड है, जो एक उनका सिस्टम है, जो उनके सर्वर्स हैं, वहाँ पे उसका डाटा सेव हो रहा होता है। तो आपको अब ये परेशानी नहीं है कि मैंने डाटा अपने लैपटॉप पे सेव करना है या इसमें वायरस आ जाएगा तो मेरा डाटा उड़ जाएगा। बैकअप बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतनी हैसल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर। इट ऑल्सो ऑफर है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अच्छा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तो मैंने काफ़ी बुराइयाँ कर दी थी पिछले पॉइंट में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, मैं नॉलेज पर्पज़ के लिए आपको बताना चाहूँगा कि क्विक बुक का मतलब कि आज से भी आप कह लेंगे 7-8 साल पहले एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन आती थी। वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक सीडी में आती थी, ठीक है, उसको क्रैक करते थे, सब उसको इंस्टॉल कर लेते थे और इंस्टॉल करके उसको यूज़ करना शुरू कर देते थे। तो उसमें फिर जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बता चुका हूँ कि उसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन ये थी, एक तो वो अपडेट नहीं थी होती। ये वाली जो क्विक बुक ऑनलाइन है जिसका हम कोर्स पढ़ रहे हैं, इसकी तो इतनी फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती हैं आपको हर मंथ में। एक मंथ में इतनी ज़्यादा अपडेट्स आ जाती हैं कि जब आप नेक्स्ट मंथ, अगर आप एक मंथ को आप उसको क्विक बुक को यूज़ ना करें और अगले महीने आप खोलें तो आप एक दफ़ा बंदा हिल जाता है कि यार ये तो इतनी ज़्यादा अपडेट्स आ गई हैं, ये क्या हुआ? ठीक है। तो पहली बात, जो क्विक बुक डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी वहाँ पे अपडेट्स नहीं आती थी। सेकेंडली, आपको जो डाटा था वो कंप्यूटर की ड्राइव पे सेव करना पड़ता था। अब आपको ड्राइव पे से डाटा सेव नहीं करना पड़ना। अब तो क्विक बुक ऑनलाइन पे आपका जितना भी डाटा है वो सब जाके पीछे क्लाउड पे सेव हो रहा होगा, राइट। तो हाँ, मैंने ये पॉइंट सिर्फ अब क्यों लिखा है यहाँ पे, सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि क्विक बुक की एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन थी जो कि एग्जिस्ट करती थी और लोग उसको यूज़ कर रहे होते थे, राइट। चलें जी, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक समझ लग गया होगा। आपको क्विक बुक के फीचर्स के बारे में, क्विक बुक का जो सॉफ्टवेयर है उसका इंट्रोडक्शन हो गया होगा। तो आई होप आपने काफ़ी चीज़ें आज लर्न की होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।